हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको एमएड थर्ड सेमेस्टर नवंबर 2023 का पेपर 2 इशू करिकुलम एंड असेसमेंट सेकेंडरी लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शेयर करूँगी। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन पेपर इशू करिकुलम एंड असेसमेंट यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स 80 दिखा रहा होगा, लेकिन ये 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स आपको इंटरनल टीचर्स के द्वारा दिए जाते हैं। कॉलेज में इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, बट यहाँ पर 80 मार्क्स की आपको थ्योरी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। इसका मतलब है कि आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो कंपल्सरी आपको उसमें 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये चारों ABCD ऑल 4 क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स के लिखने होंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। अब आपको इसमें क्या लिखना है कि सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम होता क्या है। मैं थोड़ा सा आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम ज़्यादा फोकस करता है सब्जेक्ट मैटर पर, ये बच्चे के ऊपर फोकस नहीं करता है। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम को हम बुक सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो होता है वो अनसाइकोलॉजिकल इन नेचर में अनसाइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि ये बच्चे स्टूडेंट्स की नीड्स पे, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, एटीट्यूड क्या है, उसकी कैपेसिटीज़ क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, इन पे फोकस नहीं करता है। जो भी आपको नॉलेज बच्चे को पढ़ानी होती है या देनी होती है, वो सिर्फ आप सब्जेक्ट मैटर के द्वारा ही बच्चों को देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाबा मॉडल 1994 ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसमें आपको टाबा मॉडल के थोड़ा सा टाबा मॉडल के बारे में आप बताएंगे, जो उन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर दिया है। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इसमें थर्ड क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप थोड़ा सा असेसमेंट क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे कि असेसमेंट होता क्या है, उसका एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसके इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेकलिस्ट। आपको चेकलिस्ट के बारे में बताना है। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 1 में। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से जो आपको बेस्ट क्वेश्चन आता है आप उसी को 16 मार्क्स के लिए लिखेंगे। इसमें लगभग आप 8 पेजेस का लिख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन डिटेल्स। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे फ्रेम करेंगे। सबसे पहले आप इसमें करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे कि वो होता क्या है, उसकी 1 या 2 डेफिनेशंस लिखेंगे। आफ्टर दैट इसमें आप करिकुलम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को लिखेंगे। आप या तो पहले हेडिंग्स लिख सकते हैं, जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी प्रिंसिपल्स हैं, तो उन्हें लिखने के बाद आप एक एक प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लर्नर सेंटर्ड एंड कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम, राइट देयर नीड एंड एडवांटेजेस इन करिकुलम। इसमें आप क्वेश्चन को कैसे, आंसर्स को कैसे फ्रेम करेंगे। सबसे पहले आप लर्नर सेंटर करिकुलम क्या होता है उसे लिखेंगे, उसकी नीड्स लिखेंगे। फिर उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ लर्नर सेंटर करिकुलम लिखेंगे। फिर इसके बाद जब आप लर्नर सेंटर को फिनिश कर लें, उसके बाद आप कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम के बारे में लिखेंगे, उसकी क्या नीड्स क्या होती हैं और उसके कौन कौन से उसके एडवांटेजेस हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 2। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको कोई भी एक बेस्ट क्वेश्चन आपको करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन से हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन नीड असेसमेंट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन डिटेल with special reference to analysis of needs, selection of objectives, content and experience। इस क्वेश्चन का आंसर को फ्रेम करने के लिए आप इसमें सबसे पहले थोड़ा नीड असेसमेंट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे डिटेल में। इसमें आपको स्पेशल रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए भी क्वेश्चन का आंसर को फ्रेम करना है। जैसे आपका मेन फोकस एनालिसिस ऑफ नीड्स के ऊपर होना चाहिए, आप सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होना चाहिए, कंटेंट एंड एक्सपीरियंसेस के ऊपर होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वोकेशनल या ट्रेनिंग मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट in detail with special reference to analysis of needs,
सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एंड एक्सपीरियंस। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। जब भी आप इस क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करेंगे तो स्पेशल रेफरेंसेस जो उन्होंने मांगे हैं इन चारों को ध्यान में रखते हुए भी आप क्वेश्चन के आंसर को आप अपना फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 3। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन करिकुलम डेवलपमेंट डिस्कस। तो इसका आंसर को आप कैसे फ्रेम करेंगे? सबसे पहले आप इसमें थोड़ा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं, फिर उसके बाद कौन कौन से ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, तो उसको आपको डिस्कस करना है, मीन्स आपको उसको एक्सप्लेन करना है। आप हेडिंग लिखिए, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कीजिए। इसमें यूनिट 3 का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम चेंज, डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी। इसमें आप क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेंगे? जैसे कि इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं, तो आप इसको 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम चेंज। इसमें सबसे पहले आप कैसे आंसर को फ्रेम करेंगे? आप करिकुलम चेंज के बारे में बताएंगे कि करिकुलम चेंज कैसे होता है, क्या होता है। इसमें आप क्वेश्चन के आंसर को बढ़ाने के लिए टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 प्रकार से होता है, एक होता है हार्डवेयर चेंज और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर चेंज। इस तरीके से आप इसको फ्रेम करें। फिर इसी में सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन द प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी। अभी जो प्रेजेंट में इंडियन सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को कैसे चेंज किया जाता है, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको फोर्स करता है कि करिकुलम को चेंज होना चाहिए प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स होता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी क्या है, इवॉल्व होती जा रही है। देन इसमें सोशल फैक्टर्स आ सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स आ सकते हैं, और आप इसमें जनरल फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें यूनिट 4, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन है, कोई भी बेस्ट क्वेश्चन आपको करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एलोबरेट द मीनिंग एंड नेचर एंड फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन इन डिटेल्स। अब इसके आंसर को आप कैसे फ्रेम करेंगे? सबसे पहले आप इवैल्यूएशन की मीनिंग बताएंगे, उसकी डेफिनेशन डालेंगे, इवैल्यूएशन की प्रकृति कैसी होती है, नेचर क्या है, और इवैल्यूएशन कैसे काम करता है उसको डिटेल्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंटरव्यू मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इन डिटेल। इसके आंसर को फ्रेम करने के लिए आप सबसे पहले इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, फिर उसके मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, इंटरव्यू के द्वारा इवैल्यूएशन, बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, उन मेथड्स को आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।